बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म व हिकमत और दानाई के कामिल नमूना थे, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे। और यूं आपको शुरू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब हुई, और रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए इल्म में इजाफे की दुआ भी फरमाई थी। इसीलिए आपसे कई हदीस मनकूल हैं, और इन्हीं हदीस की रोशनी में आप रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल भी मशहूर है। आज की इस वीडियो में हम अपने बहनों और भाइयों के लिए शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल मोह लेने वाले अक़वाल पेश करने जा रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के कीमती अक़वाल से मुस्तफ़ीद होने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल मुलाहिज़ा फरमाएं। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे सवार दिया, और जिसने किसी के सबके सामने नसीहत की उसने उसे मजीद बिगाड़ दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लोगों से ऐसा मेल जोल रखो कि अगर तुम मर जाओ तो वो तुम पे रोएं, और अगर जियो तो वो तुम्हारी तरफ माइल रहे। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिस बात का इल्म न हो उससे बुरा न समझो, हो सकता है कई बातें तुम्हारे कान तक न पहुंची हो। मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसने अपनी राय को तरजीह दी वो हलाक हो गया, और जिसने दूसरों से मशवरा किया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, गमों के कांटों और दुखों की धूल से अपनी आंखों को बंद कर लो, वरना कभी खुशी से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारा मर्ज तुम्हारे अंदर है, और तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी दवा तुम में है, और तुम्हें मालूम नहीं तुम खुद को मामूली जानदार समझते हो, हालांकि तुम्हारे अंदर तो पूरी कायनात छुपी है। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब दुनिया किसी की तरफ रुख करती है तो दूसरों की खूबियां उसे उधार देती है, और जब उससे पीठ फेरती है तो उसकी खूबियां भी उससे छीन लेती है। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब तक किसी शख्स से बातचीत न हो उसे हकीर न समझो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अक्लमंद आदमी की ज़बान उसके दिल के पीछे होती है, और अक्लमंद आदमी का दिल उसकी ज़ुबान के पीछे होता है। मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, बुरा आदमी किसी के साथ नेक गुमान नहीं रखता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा ख्याल करता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दें। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसान जुबान के पर्दे में छुपा है, खैरात अफजल तरीन इबादत है। अगर तुम उस वक्त में मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो तुम्हें दुनिया में कभी कोई नहीं तोड़ सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लोगों में सबसे बेचारा वो है जो अपने लिए दोस्त हासिल न कर सके, और उससे ज्यादा बेचारा वो है जो बने बनाए दोस्तों को खो बैठे। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उनको एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं, बेहिस लोगों के लिए सिर्फ अपना आप होता है। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगाती। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर एक घर अमीर का हो और एक फकीर का, तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो, जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहां शैतान का क्या काम। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मसाइल के सही या गलत होने में शक हो जाए तो हर मसले के अंजाम का उसके आगाज पर एतबार किया जाएगा। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारी दो चीजों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तीन चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं,
अपने अमाल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। इसी तरह फरमाया कि ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरा दिन तुम्हारा मुखालिफ। जो दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जो दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फासिक की बुराई बयान करना गीबत नहीं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सखावत के साथ एहसान रखना इंतहाई कमीनगी है। हजरत अली मौला मुश्किल कुशार रजहुल करीम ने फरमाया, हकीकत में तौबा 4 सतूनों पर इस्तवार है। दिल से पशेमान होना, जुबान से इस्तिग़फार करना, दोबारा आज़ाद से ऐसा गुनाह न करना और पुख्ता इरादा करना। शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अकीदे में शक रखना शिर्क के बराबर है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, गुनाहों पे नादिम होना उनको मिटा देता है, नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, किसी के बुरा कह देने से न हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे, क्योंकि ज़बान से शख्स खुद का ज़र्फ दिखा सकता है, दूसरे का अक्स नहीं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आदमी की काबिलियत ज़बान के नीचे पोशीदा है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुआफ़ी निहायत अच्छा इंतकाम है। फरमाया कि जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लो कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी खयानत न करना। आप रदियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी रोजी कहाँ से आएगी? तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जहां से उसकी मौत आएगी। आप रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि औरतों की अक्ल उनके जमाल में है और मर्दों का जमाल उनकी अक्ल में है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपनी सोचों को पानी के कतरों से भी ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। इसी तरह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फरमाते हैं, जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारा एक रब है फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी तुमको नहीं भूलता। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम मौत की रफ्तार देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आदमी के चेहरे का हुस्न अल्लाह पाक की उम्दा इनायत है। आप रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में इंसाफ करना और ताकत के होते हुए मुआफ करना अफजल तरीन नेकियां हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि 2 आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, एक मुआफ करना, दूसरा इंसाफ करना। शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत न पड़े। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद कीमती अक़वाल शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के। इन अक़वाल को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने, अंबिया कराम के वाक़यात, औलिया कराम, नेक लोगों के किस्से और रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक सबक आमूज़ वाक़यात से मुतल्लिक होती है। हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके या ग्रोह से नहीं। हमारा मकसद अल्लाह का पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम अंबिया कराम के वाक़यात, सहाबा कराम के वाक़यात और औलिया कराम के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमा कराम से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह पाक मुआफ फरमाए। याद रहे कि टेक्नोलॉजी का दौर है। जिस तरह दीन और उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हमारी नौजवान नस्ल को अपनी तरीक़ेकार के जरिए बेराहरवी का शिकार कर रहे, उनको दीन से दूर कर रहे और गैर इखलाकी और फुहश मवाद को आम कर रहे हैं, तो आइए हम भी चैनल के साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को और दीन की बातों को लोगों में फैलाते हैं।
اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، جو بہت سے نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا، اور اس کے نور سے ہماری قبر میں بھی ہمیشہ نور رہے گا، ہمیں اس کا اجر ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔